तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में। नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स हम लोग सारा जितने भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखेंगे तो आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम सारे पॉइंट को फिर से समझाते जाएंगे और डायमेंशन भी लिखाते जाएंगे। राइट, इसको रटना नहीं, बस फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्लियर, वो आपको दिमाग में आ जाएगा विद प्रैक्टिस। चलिए, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? तो वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम में, है ना, जो फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम में फोर्स जो लगती है, राइट, उसको बोलते हैं इम्पल्स, है ना। इसलिए इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। डेल टी क्या है? तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, राइट, चेंज इन टाइम, है ना, और फोर्स उस पर लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फोर्स इनटू डेल टी हमारा कहलाता है इम्पल्स। फोर्स और डेल टी जब हमारा फॉर्मूला है इम्पल्स का, तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड होगा, है ना जी। फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो केजी मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जी? MLT माइनस 2, एंड टाइम का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल T, राइट। तो T के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो T पे पावर क्या होगा? -1, है ना, -1। क्लियर, इसलिए इसका डायमेंशन MLT माइनस 1 हुआ। या फिर यूनिट से लिखो, केजी का डायमेंशन क्या होगा? M क्या है? मीटर, मीटर क्या है? लेंथ, और T क्या है? सेकेंड क्या है? टाइम। तो MLT पे पावर -1। क्लियर, चलिए यहां पे देखो, इंपल्स का डायमेंशन MLT पे पावर -1। और मोमेंटम, मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। किसका? तो मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन देखो और इंपल्स का डायमेंशन देखो, है ना जी। जो हमने लिखाया है मोमेंटम का डायमेंशन और इंपल्स का डायमेंशन देखो, दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का यूनिट भी सेम होगा, राइट। तो इंपल्स एंड मोमेंटम बोथ हैविंग द सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट। कह सकते हैं, वी कैन से दैट, फिर से, कि दो और दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एंड यूनिट सेम हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटी आर डिफरेंट बट डायमेंशन एंड यूनिट में बी सेम। क्लियर, आए समझ में? चलिए नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। जब रोटेशनल मोशन हम लोग स्टडी करेंगे, राइट, है ना, तो उसमें हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, फ्रीक्वेंसी की बात करनी पड़ेगी, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं V/r, या फिर वेलोसिटी अपॉन रेडियस, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जब भी होगी तो किसी सर्कुलर पाथ पे होगी तो उसका रेडियस होगा, है ना, और कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है और कि सर्कुलर पाथ में कुछ वेलोसिटी से मूव करती है, तो ये जो सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी, वो वेलोसिटी और जो रेडियस होता है, तो V/r का रेशियो हमारा कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, या फिर इसी को बोलते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी, है ना, चेंज इन एंगल। क्योंकि यहां से यहां तक गया ऑब्जेक्ट, राइट, तो ये क्या कवर किया? एंगल कवर किया। टाइम कितना लगा? तो डेल थीटा अपॉन डेल टी, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। जैसे लीनियर मोशन में हम क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर मोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एंगल, वहां एंगल कवर करते हैं, क्योंकि पाथ हमारा एंगुलर होता है, तो वहां पे क्या कवर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल, इसलिए डेल थीटा अपॉन डेल टाइम। क्लियर, तो डेल थीटा क्या है? थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन, और डेल टी क्या है? टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो रेडियन अपॉन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बट अगर डायमेंशन की बात करें तो रेडियन क्या है? एंगल का यूनिट, है ना। तो डेल थीटा का यूनिट हो सकता है बट डायमेंशन नहीं होता है ना जी। किसी भी एंगल का यूनिट हो सकता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना, दो बताए थे ना, एक सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, है ना। तो प्लेन का एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्लियर, तो ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट होगा इसका, है ना, इस एंगल का, राइट, जिसका यूनिट रेडियन, एंड डेल टी क्या है? टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। लेकिन किसी भी एंगल और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है ना, वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। इसलिए हम डेल थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं लिखेंगे, केवल डायमेंशन किसका होगा? टाइम का। इसीलिए ये हमारा डायमेंशन लेस हो गया, तो बचा क्या? 1/T।
राइट। जो भी डायमेंशन लेस होगा उसका वैल्यू कितना होगा 1, याद रखना। जो भी क्वांटिटी जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो 1/t इसका डायमेंशन क्या होगा, टी पे पावर -1 या फिर m पे पावर 0 l पे पावर 0 t -1, क्योंकि जो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसको क्या लिखेंगे, m पे पावर 0 l पे पावर 0 t पे पावर 0। ये मान लो रेडियन है, इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो सब पे पावर कितना होगा 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल, एवरी नहीं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या हो, नहीं हो, तो उसका डायमेंशन क्या मानेंगे 1। क्लियर, समझ में आ रही बात। क्योंकि जितने भी हमारा डायमेंशन है, मास, लेंथ, टाइम जो भी है, सब पे पावर क्या पुट करेंगे 0, तो वैल्यू कितना आएगा 1। तो किसी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन कितना होता है 1। क्लियर। चलिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है, टाइम 1 बाय टाइम, जिसका यूनिट क्या होगा पर सेकेंड, राइट। इसका डायमेंशन क्या होगा टी पे पावर -1, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एफ से या फिर न्यू से डिफाइन करते हैं। क्लियर। तो हम एफ से डिफाइन किए फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको भी डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 2 पाई एफ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की जगह 1 बाय टाइम पीरियड। क्लियर। तो 2 पाई बाई 2 पाई क्या है, एक एंगल, है ना जी, रेडियन के रूप में, है ना जी। एक एंगल होता है डिग्री और एक रेडियन। 2 पाई इक्वल टू क्या होगा डिग्री में, 2 पाई इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, राइट। तो 2 पाई क्या है, एक एंगल है ना, ये रेडियन में, ये डिग्री में, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं और ये हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। 2 पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू, 360 डिग्री दिया हुआ है, तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका भी डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर। जैसे हम बोले 2 का डायमेंशन बताओ, नो। 1/2 इसका डायमेंशन बताओ, तो बोलेंगे नो, है ना। 2 पाई हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, राइट। 2 पाई बाई टी, इसका यूनिट क्या होगा पर सेकेंड, इसका डायमेंशन टी पे पावर -1, है ना। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन जिस तरह एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो इसका अगर यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर। रेडियन पर सेकेंड। इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो डेल ओमेगा, ये सब सारा चीज हम लोग एंगुलर मोशन में, यानी क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे, वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। बस यहाँ पे देखते जाओ, है ना जी, और घबराना नहीं है। डेल ओमेगा बाय डेल टी, राइट। तो डेल ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, राइट। और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसे यूनिट डायमेंशन क्या होगा, तो डेल ओमेगा का डायमेंशन क्या है डेल टी, यानी कि 1/t टी पे पावर -1 और टी। तो डेल ओमेगा का डायमेंशन है टी पे पावर -1, और यहां पे टाइम है तो टाइम का डायमेंशन टी पर चला जाएगा, टी पे पावर क्या हो जाएगा -2, राइट। तो हियर द डायमेंशन टी पे पावर -2, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। क्लियर। क्योंकि डेल ओमेगा मतलब क्या एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन कितना था टी पे पावर -1, और डेल टी क्या ये भी टाइम, तो इसका भी डायमेंशन टी पर चला जाएगा तो क्या होगा टी टी पावर -2। क्लियर। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी रोटेशन मोशन में स्टडी करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, राइट। ये डिस्टेंस आर कहां से लेंगे, तो एक फिक्स एक्सिस है जहां ऑब्जेक्ट रोटेट करती है, उससे डिस्टेंस लेंगे, वो अलग छोड़ो, बाद में डिस्कस करेंगे इसका, बस ये फॉर्मूला जानो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इंटू आर का स्क्वायर। आर क्या है लेंथ। क्लियर। तो मास इंटू आर का स्क्वायर, एम क्या है मास, आर क्या है लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका पहले यूनिट की बात करते हैं। मास का यूनिट केजी, आर का यूनिट लेंथ है तो मीटर स्क्वायर, राइट। अगर डायमेंशन की बात करें एम क्या है मास, तो मास का डायमेंशन कैपिटल एम, और आर क्या है लेंथ का डायमेंशन एल स्क्वायर, इसलिए डायमेंशन क्या होगा एम एल स्क्वायर। क्लियर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। क्लियर, इसलिए इसका डायमेंशन हो गया कैपिटल एम एल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो। क्लियर, समझ में, इसका यूनिट क्या हो, केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहां तक नोट कीजिए, और 2-3 है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम, है ना। जिस तरह एक मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगल जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, कोई एंगुलर पाथ को कवर करती है, तो उसमें भी उसका मोमेंटम होता है, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, m मतलब मास, r मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंगुलर पाथ, राइट, इनटू साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जहां भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे, जहां भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, तो आंख बंद करके बोलेंगे वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। क्लियर, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इंटू साइन थीटा। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना जी, क्योंकि मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस, तो रेडियस का यूनिट मीटर, तो क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। इसका डायमेंशन की बात करें तो केजी का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम, और लेंथ का मीटर क्या है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल का स्क्वायर, और सेकेंड क्या है, टाइम, है ना। तो डायमेंशन क्या होगा, एम टी ऊपर चला जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, और या फिर ऐसे एम पे पावर 1 एल स्क्वायर पे 2, सॉरी एल पे पावर 2 एन टी पे पावर -2। क्लियर, तो यूनिट पता है तो डायमेंशन इजी तरीके से निकाल सकते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2, और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो -2, और -2 + 1 -1, इसलिए डायमेंशन क्या होगा, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, या फिर ऐसे लिखो। क्लियर, उसी तरह स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2, और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, तो सेम हो जाएगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, या फिर ऐसे। क्लियर, यहां तक समझ में आए। चलिए, तो यहां पे देखिए प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बट डायमेंशन क्या है, सेम। क्लियर, तो और एग्जांपल मिल गया, है ना जी। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बट डायमेंशन आर सेम। क्लियर, नेक्स्ट है स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। जैसे किसी ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्ट्रेस किए यानी कि इलोंगेट किए या फिर कॉम्प्रेस किए, इसके लेंथ में चेंज आया, तो ये हमारा चेंज इन लेंथ, और इसका जो ओरिजिनल लेंथ है ना, वो वैल्यू, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेंथ कैंसिल, तो ये क्या होगा, स्ट्रेन क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा, कोई यूनिट भी नहीं होगा और कोई इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, इसलिए क्या है, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस क्वांटिटी। और इसको कैसे लिखते हैं, यूनिट लेस या डायमेंशन क्वांटिटी को सब पे पावर 0, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0, तो वैल्यू कितना आएगा, 1। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का अगर पूछा जाए कितना वैल्यू होता है, तो 1। क्लियर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी, राइट। तो आई का डायमेंशन होता है कैपिटल ए, याद रखिएगा, आई का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है कैपिटल ए। क्लियर, इसका यूनिट की बात करें तो एम्पियर सेकेंड, जिसको हम कूलम बोलते हैं, राइट। और आई का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल ए, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, इसलिए इसका डायमेंशन हो गया ए इंटू टी। या फिर लिखेंगे एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, ए पे पावर 1, टी पे पावर 1। क्लियर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10th में स्टडी किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वर्क डन करनी पड़ती है, तो वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन का आपको डायमेंशन पता है, एम एल स्क्वायर टी -2, और चार्ज का डायमेंशन आपको पता है ए टी, है ना। तो ए ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो हमारा डायमेंशन आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी ए पे पावर -1 टी पे पावर -3, हम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, टी ऊपर चला जाएगा टी टू पावर -3, और ए पे पावर हो जाएगा -1। तो डायमेंशन हियर एम एल स्क्वायर ए पे पावर -1 टी पे पावर -3, ये दिस वैल्यू। क्लियर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा V बाय आर, V बाय आई, सॉरी V बाय आई, राइट। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, क्लियर। तो इसका अगर हम डायमेंशन लिखना चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास डायमेंशन मालूम है कितना, ये दिया हुआ है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ml² a पे पावर -1 t पे पावर -3, राइट। और इसको करंट से डिवाइड करो, मतलब a है ना जी, करंट का डायमेंशन a, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, राइट। a ऊपर चला जाएगा तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ml² t पे a पे पावर -2 t पे पावर -3, या फिर ऐसे लिखेंगे, क्लियर। तो इस तरह से अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो या फिर यूनिट पता हो तो हम इजी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्लियर। क्या तक समझ में आया। जैसे हम बोले किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो जो एनर्जी का डायमेंशन है, कोई भी एनर्जी ले लो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, कोई भी एनर्जी ले लो, सबका डायमेंशन क्या होगा वर्क के बराबर होगा, करेक्ट, राइट। यानी ml² ml पे पावर 2 t पे पावर -2, राइट। तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वो किसी भी एनर्जी का डायमेंशन होगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, है ना। तो किसी भी एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा ml पे पावर 2 t पे पावर -2, क्लियर। तो आज का टॉपिक यही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से रहो और अच्छे से स्टडी करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।